गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन जिसको इंग्लिश में एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने की प्रबल संभावना है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि विद्यार्थी देख के अपने डाउट्स को दूर सकें और बड़े आराम से एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को पूरा कर सकें। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि एल्डोल संघनन की परिभाषा क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार जैसे डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन के लिए देखिए जरूरी है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो उनमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। जैसे देखिए इसमें लिखा भी है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार जैसे डाइल्यूट NaOH यानी दुर्बल क्षार डाइल्यूट NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो आइए हम इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से, एक रिएक्शन के माध्यम से मत समझ लेते हैं कि एल्डोल संघनन में कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके लिए हम सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को लेते हैं। एसिटल्डिहाइड CH3CHO यहाँ देखिए SCHO फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। तो इस एल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल, एक यहाँ पर और एक को ऐसे लिख ले रहे हैं CH3CHO। ये क्या करते हैं, तनु मतलब डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल आबंध से O था, आबंध ब्रेक हुआ तो यहाँ पर O और H हो गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये पहले से लगा है और आबंध ये टूटा O बॉन्ड वाला तो यहाँ पे आ गया और इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल के बचे परमाणु, एक हाइड्रोजन तो निकल गया तो यहाँ बचा CH2CHO। और देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है फंक्शनल एक कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन से जुड़ा कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं और इस बीटा कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इसीलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। एक बार हम इस अभिक्रिया को और इसके फंक्शनल ग्रुप में तोड़कर लिखकर बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे इस CH3 को हम लिखेंगे CH अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है
प्लस, अगले वाले को लिखेंगे C, यहाँ पे H और ये एक H और ये होता है C डबल आबंद O और सिंगल आबंद H। यहाँ से क्या होता है कि इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और आबंद को ब्रेक कर देता है, डबल आबंद को तोड़ देता है। तो देखिए तोड़ेगा तो क्या बनेगा, ये तो CH3 है तो मैंने लिख लिया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, एक आबंद, ये डबल आबंद टूट गया तो यहाँ पे एक सिंगल आबंद O हो गया। इस ऑक्सीजन के पास इसका अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो ये H हो गया। यहाँ पर जब एक आबंद टूटा तो एक आबंद यहाँ पे चला आया और एक आबंद से H जुड़ा है तो इसको मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। एक आबंद कार्बन का खाली है, वहां पर क्या होगा कि दूसरे मॉलिक्यूल के बचे परमाणु आके यहाँ पे जुट जाएंगे। अब देखिए बचा क्या, ये हाइड्रोजन तो निकल गया तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिखेंगे CH2 और यहाँ से बचा CHO तो ये हो गया CHO। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़ा ये हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक बार और हम इस क्रिया को समझेंगे क्योंकि ये फंक्शन का भी अल्फा हाइड्रोजन इस वाले मॉलिक्यूल के पास जा सकता है। तो एक बार इस वे में पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे CH सिंगल बॉन्ड C डबल आबंद O और सिंगल बॉन्ड ये H, पहला मॉलिक्यूल। दूसरा लिखेंगे HC यानी CH3 C डबल आबंद CHO। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लिख लेंगे कि डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे भी लिख लेंगे डाइल्यूट NaOH। ये उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो ये होगा कि इसका भी, इस पहले वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन भी दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और डबल आबंद को तोड़ देगा। जब डबल आबंद को तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये तो CH3 ऐसे ही है तो हम इसको लिखेंगे CH3 और यहाँ से C, इसका डबल आबंद ब्रेक हुआ तो एक सिंगल आबंद बचा O और पहले मॉलिक्यूल ने अल्फा हाइड्रोजन डोनेट किया तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ गया। इसके बाद इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, एक वैलेंसी पे पहले से हमारा H जुड़ा है। जो वैलेंसी खाली है ये खाली वाली वैलेंसी पे दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बचे एटम यहीं पे आ जाते हैं। जैसे बचा क्या, देखिए ये हाइड्रोजन तो निकल गया, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पे लिखेंगे CH2 और इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप बचा CHO तो इसको लिख लेंगे CHO। फिर वही प्रोडक्ट बना और इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन किसमें हो सकता है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। और इनके दो अणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, कंपाउंड का, एक यौगिक का निर्माण करते हैं।
करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि हम जब दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप देख करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एल्डोल कंडेंसेशन के हम दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कीटोन से। कीटोन तो कीटोन में सबसे पहले हम लिख रहे हैं, पहले कीटोन CH3COCH3, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे CH3COCH3, ये डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा। देखिए, इसमें होता है कि अल्फा हाइड्रोजन, किसी एक मॉलिक्यूल का कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे अटैक करके उसके डबल आबंध को तोड़ देता है और वहां पे स्वयं जाके जुड़ जाता। फिर अगला प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसका डबल आबंध टूट गया तो सिंगल आबंध O, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चला आया तो इसके साथ OH कनेक्ट हो गया। इसके एक आबंध के साथ यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, एक आबंध जो टूटा डबल आबंध तो यहाँ आ गया, ये खाली है। यहाँ पे पहले वाले मॉलिक्यूल के बचे परमाणु आके जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखिए यहाँ पे CH2 बचा तो यहाँ पे लिखेंगे CH2COCH3। तो हम देखेंगे CO फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आइए अब इस एसीटोन के स्ट्रक्चर फार्मूले से इस अभिक्रिया को समझते हैं। एसीटोन, ये एसीटोन का फार्मूला है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो CH3C डबल आबंध O सिंगल बॉन्ड C और ये H और H पहला मॉलिक्यूल। फिर दूसरे को भी इसी प्रकार लिख लेंगे C और ये C डबल आबंध O और CH और ये H। ये डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, इसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल का कोई एक अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा पहले वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर और इसके डबल आबंध को तोड़ देगा। इसके डबल आबंध को तोड़ेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो CH3 है तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 सिंगल आबंध, फिर ये C आ गया, कार्बन आ गया और फिर एक कार्बन से डबल आबंध हो था तो इसका आबंध ब्रेक हो गया, क्लीवेज हो गया, बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे सिंगल आबंध आ गया O और ये वाला अपना अल्फा हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो इस H के पास आ गया तो OH हो गया। यहाँ पे देखिए इस सिंगल आबंध के साथ CH3 जुड़ा है, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ CH3 पहले से ही है। एक आबंध टूटा तो ये डबल आबंध टूटा तो एक सिंगल आबंध और एक आबंध यहाँ पे आ गया। कार्बन का एक आबंध खाली है, इस खाली आबंध पे दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बचे परमाणु आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए ये या तो अल्फा हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा CH2, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2, फिर इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है CO, फिर क्या बचा CH3। तो इस प्रकार इस यौगिक का नाम, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप से
जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा OH समूह हाइड्रोक्सी समूह हो गया, इसलिए इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये था एल्डोल संघनन के इम्पोर्टेंट रिएक्शन। थैंक यू।